हेलो दोस्तों, तो मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं अजय रिसर्च सेंटर। तो चलिए मैं आज आपको केमिस्ट्री का पहला चैप्टर आप लोगों को करा देता हूं, जो कि फिजिकल है। चलिए, तो पहला सवाल आपको जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कह रहा है कि क्रिस्टल किसे कहते हैं। क्रिस्टल किसे कहते हैं। अगर हम बात करें कि क्रिस्टल किसे कहते हैं, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्रिस्टल कहते किसको हैं। वैसे ठोस पदार्थ जिनका कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति हो, फिक्स हो, वैसे ठोस पदार्थ जिनकी निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है और जिन्हें बराबर बराबर भागों में बांटा जा सके क्या किया जा सके, बांटा जा सके, उसे हम लोग कहते हैं क्रिस्टल। इंग्लिश में इसी को कहते हैं भार्टिज क्रिस्टल। यानी क्रिस्टल क्या है, तो वैसे ठोस पदार्थ जिनका कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति हो और जिन्हें बराबर बराबर भागों में बांटा जा सके, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहलाती है, क्रिस्टल कहलाती है। चलिए दूसरा सवाल आते हैं। ब्रेवरस जालक की संख्या कितनी होती है। ब्रेवरस जालक की संख्या कितनी होती है, तो आंसर देखिए जैसा कि दिख रहा होगा कि ब्रेवरस जालक की जो संख्या होती है वो 14 होती है। कितना होता है, 14। अगला सवाल है कि डोपिंग किसे कहते हैं। डोपिंग किसे कहते हैं। क्रिस्टल जालक से अशुद्धियाँ को मिश्रित करने के प्रतिक्रिया को डोपिंग या तो अपमिश्रण कहते हैं। कह रहा है कि फिर से देख लीजिए, क्रिस्टल जालक में अशुद्धियाँ को मिश्रित करने के प्रतिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। यानी उसमें कोई मिलाया जाता है और मिलाने की जो क्रिया होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। चलते हैं चौथा नंबर सवाल। त्रिज्या अनुपात क्या है। त्रिज्या अनुपात क्या है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि त्रिज्या अनुपात किसे कहते हैं, तो धन आयन और ऋण आयन की त्रिज्या के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। धन आयन और ऋण आयन के त्रिज्या के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं या अर्धव्यास अनुपात कहते हैं। यानी व्यास का जो आधा होता है उसको अर्धव्यास अनुपात कहिए या त्रिज्या कहिए, बात तो सेम में पड़ती है। अगला सवाल है, शॉटकी दोष किसे कहते हैं। शॉटकी दोष किसे कहते हैं। जब क्रिस्टल जालक के समान संख्या से धन आयन और ऋण आयन शॉटकी दोष कहलाते हैं। क्या कहला, जब क्रिस्टल जालक से समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन गायब हो जाते हैं तो शॉटकी दोष कहते हैं। इसमें क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। शॉटकी दोष उसको कहेंगे जिसमें धन आयन और ऋण आयन जो होती है वो जालक बिंदु से क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शॉटकी दोष कहते हैं। इसमें घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। चलिए स्क्रॉल कर लेते हैं। छठा सवाल जैसा कि आप देख रहे हैं, फ्रेंकल दोष किसे कहते हैं। बोर्ड में कई बार आया है, तो दोस्तों मैं बता दूं कि फ्रेंकल दोष किसको कहते हैं। जब क्रिस्टल जालक से एक आयन अपने स्थान से गायब होकर क्रिस्टल जालक के किसी में फंस जाता है, यानी अपने स्थान से तो गायब हो जाएगा लेकिन क्रिस्टल जालक के किसी स्थान में क्या हो जाता है, फंस जाता है, तो ऐसे दोष को ही हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेंकल दोष कहते हैं। इसमें क्रिस्टल का घनत्व अप्रभावित रहता, न तो घटता है और नहीं बढ़ता है। तो दोस्तों मैंने इस तरह से 6 सवाल किया। तो अभी तक अगर वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मैं अगला सातवां सवाल आपको करा देता हूँ। चलिए सातवां सवाल है, CaCl बनावट के संक्षिप्त विवरण दें। यानी कह रहा है कि सीजियम क्लोराइड के बनावट की जो है वो संक्षिप्त में आप विवरण दीजिए। तो सीजियम क्लोराइड में क्लोराइड आयन कोने पर होता है तथा सीजियम आयन केंद्र में रहता है, उसको आप सीजियम क्लोराइड कहते हैं। क्रिस्टल दोष क्या है या क्रिस्टल दोष किसे कहते हैं। क्रिस्टल जालस में से किसी कण के गायब हो जाने या उसके क्रिस्टल के अंतरालीय स्थानों में चले जाने से क्रिस्टल से दोष जो अपूर्णता या दोष जो उत्पन्न हो जाता है उसे हम लोग क्रिस्टल दोष कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल दोष कहते हैं। अगला सवाल है, बिंदु दोष क्या है। बिंदु दोष क्या है। एक क्रिस्टलीय पदार्थ के एक बिंदु अथवा एक परमाणु के चारों ओर पदार्थ अवस्था में अनिश्चित अथवा विचलन बिंदु दोष कहलाता है। कहता है कि एक क्रिस्टलीय पदार्थ में एक बिंदु अथवा एक परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में अनिश्चितताएं अथवा विचलन बिंदु क्या कहलाती है, बिंदु दोष कहलाती है। तो चलिए इस तरह से 10वां सवाल आता है,
प्रासरणी दाब की परिभाषा लिखे, प्रासरणी दाब की परिभाषा लिखे। वैसा बाहरी दाब जो अर्धपराग में झिल्ली से होकर विलायक के विलयन से होने वाले प्रासरण को रोकने के लिए लगाना पड़ता है, उसे प्रासरणी दाब कहते हैं। यानी बाहर से लगाया गया वह न्यूनतम दाब जो प्रासरण दाब को रोक दे, प्रासरणी दाब कहलाती है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। चलते रॉलेट के नियम को लिखे। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन के मोल प्रभाव के क्या होता है, बराबर होता है, रॉलेट के नियम कहलाती है। तो चलिए दोस्तों, मैंने इस तरह से 11 सवाल कर दिया। तो अभी तक आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।